बोल विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अनेकों एकादशियों की व्रत कथा मेरे को सुनाई। अब आप मुझे चैत के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा भी सुनाइए और उसका नाम भी मेरे को बताएं। इसमें कौन से देवता होते हैं तथा इसकी विधि भी क्या है, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, कि किसी काल में राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से कहा था कि हे ऋषिराज, कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप मेरे को बताएं। तो लोमेश मुनि ने कहा था, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेकों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कि प्राचीन काल में एक वन था जो चैत्र रथ वन कहलाता था। वहाँ पर 12 महीने बसंत ऋतु रहा करती थी। वन में अनेकों प्रकार के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहाँ अप्सराएं निवास करती थीं। गंधर्व कन्याएं वहाँ पर विहार किया करती थीं। स्वयं इंद्र व अन्य देवता उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति सुंदर मेघावी नाम के ऋषि भी तपस्या किया करते थे। वे शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के विरोधी शत्रु कामदेव ने शिव भक्ति मेधावी मुनि को जीतने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेधावी मुनि की सुंदरता पर मोहित होकर उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा को भ्रकुटी का धनुष बनाकर, उसके कटाक्षों की डोरी बनाकर और स्वयं अप्सरा को सेनापति बनाकर कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हष्टपुष्ट और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन होकर मंजू घोषा ने धीरे स्वर से बीड़ा बजाते हुए गाना शुरू किया। तो मेधावी ऋषि मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उन पर कामासक्त होने लगे। जब मंजू घोषा भी कामासक्त होकर ऋषि को आलिंगन करने लगी, मेधावी ऋषि भी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर, शिव रहस्य से अनजान होकर, काम वशीभूत होकर अप्सरा से रमण करने लगे। रमण करते हुए मेधावी ऋषि को दिन और रात्रि का कोई ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत समय बीत गया। काफ़ी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम आई थी और आज तुम वापस जाना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक यहाँ पर ठहरो। वह अप्सरा भी मुनि से भयभीत होकर पुनः उनके साथ में रमण करने लग गई। इस प्रकार रमण करते हुए 56 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत गए।
तो मेधावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया। तो वे अत्यंत क्रोधित होकर मंजुघोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, करे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तुम महापापनी है, दुराचारणी है, तुम धिक्कारे जाने के योग्य है। मुनि के श्राप वश मंजुघोषा पिशाचिनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषि, मुझ पर क्रोधित न हो और प्रसन्न रहें। इस शाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं, क्योंकि इस पाप में हम दोनों ही समान रूप से भागीदारी हैं। बुद्धमानों की मति के अनुसार ऋषि व संत जनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। ऋषि मेधावी क्रोध कुछ कम हो जाने पर शांत भाव से बोले, हे मंजुघोषा, तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का एक उपाय बतला रहा हूँ। तू ध्यान से इसे सुन कि चैत के महीने के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी होती है, यदि तू इसका नियम के अनुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त अवश्य पा जाएगी। अप्सरा बनलोक देवी चली जाएगी और अप्सरा बनकर देवलोक को चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास में जाकर अपने दुष्कर्मों के बारे में बतलाया। च्यवन ऋषि ने उसके फटकारते हुए कहा, हे पुत्रो, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे जो तूने तपस्या करी थी वो सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। पुत्र होने के कारण मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ कि तुम भी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता के द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत को पूरा करने से मेधावी मुनि को किए गए सारे जो पाप थे पूरी तरह से मुक्त हो गए, उसे मुक्ति मिल गई। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण करके देवलोक को चली गई। तो लोमेश ऋषि ने कहा कि हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इस कथा को कहने एवं सुनने से 1000 गाय के दान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वाले को ब्रह्म हत्या, सोना चोरी, मद्यपान और परनारी गमन आदि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरने के उपरांत में परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, 10 जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किस की। स्वामी शरण गहूँ में किस की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वरे परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में किस विध मिलूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे स्वामी। जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।